मेरे प्यारो हजरत बाबा फरीद गंजे शकर का नाम सुना है? मेरी कौम की माँ बहनें गौर से सुने ये वाक़ये को। बाबा फरीद गंजे शकर कौन है? ये हजरत गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा का नाम बाबा फरीद है। क्या नाम है? बाबा, जिनकी मज़ार शरीफ पाकिस्तान में है। आप बड़े खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत, और हुजूर का खून खूबसूरत नहीं होगा तो कौन खूबसूरत होगा? बड़े हसीन और जमील थे, और आपकी उम्र बहुत कम थी, 60 साल या 8 साल की थी। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर की उम्र 7 साल या 8 साल की है। बच्चे हैं। वो दिल्ली के जिस इलाके से गुजरते थे और किसी भी गैर मुस्लिम की तरफ देख लेते और मुस्कुराते थे तो अल्लाह गैर मुसलमानों के दिलों में ईमान की रोशनी पैदा फरमा देता। क्या कुछ तबलीग नहीं करते थे, सिर्फ देख के मुस्कुराते थे, उनके दिलों में ईमान की रोशनी आ जाती। ये दिल्ली में बड़ा मशहूर आपका वाकया हुआ, और ये मामला उस वक्त के काजी के पास गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। कुछ गैर मुसलमानों ने उनकी शिकायत की कि ये ऐसा सहर करता है, ऐसा जादू करता है कि अपने जादू के असर से लोगों को अपना बना लेता है। बहरहाल ये कोर्ट में मुकदमा गया, और बाबा फरीद की उम्र बच्चे वाली है, 7 साल या 8 साल। आप अपने बच्चों को देखो और नबी के घर के बच्चों को देखो। अब कोर्ट में गए, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। कोर्ट में गए और जाने के बाद मुकदमा पेश किया गया। जज ने पूछा क्या मामला है, इस बच्चे का कसूर क्या है? बाबा फरीद सर झुका के कटघरे में खड़े हैं। कहा कि वकील ने कहा कि इसका कसूर ये एक जादू करता है, और जादू करके लोगों की तरफ देखता है, लोग इसके दीन के पैरोकार हो जाते हैं, लोग उसकी तकलीद में लग जाते हैं। जज ने पूछा बेटा सच सच बता दे, तू कौन सा सहर करता है, कौन सा जादू तू करता है कि तेरे जादू के असर से लोग मुसलमान होते जा रहे हैं? अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने अपने सर को उठाया, और उठाने के बाद उस मुशरिक जज की तरफ देखा और देख के मुस्कुराया। जज भी खड़ा होके कहा मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ। यानी उसने भी कलमा पढ़ लिया। अब जो कोर्ट में आके मुखालिफ थे उन सब की तरफ देख के मुस्कुराए। पूरे कचहरी में लोगों ने कलमा पढ़ के बाबा फरीद की मुरीदी में शामिल हो गए। अब ये हंगामा हुआ। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। बाबा फरीद बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। जब आप पे पास कोई खुशी आती है तो सबसे पहले आदमी किसके पास जाता है? सबसे पहले माँ के पास जाता है, सबसे पहले बाप के पास जाता है। अरे वो बच्चे बदनसीब हैं जो अपनी माँ बाप को अपनी खुशियां नहीं शेयर कर पाते हैं। वो बच्चे बदनसीब हैं जो अपनी माँ बाप की दुआओं से दूर हैं। वो बच्चे बदनसीब हैं जिन्हें माँ बाप की खिदमत का मौका नहीं मिलता है। इतना याद रखना, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे उम्मत के हक में किसी नबी की दुआ हो। माँ बाप वो होते हैं कि बायजीद बुस्तामी 40 साल तक बयाबान जंगलों में चक्कर लगाते रहे, खुदा ना मिला, लेकिन वही बायजीद 40 साल के बाद जब अपने माँ के कदमों में लिपटता है और माँ कहती है ऐ बेटा क्या खुदा मिला? बायजीद कहते हैं ऐ मेरी माँ मुझे खुदा 40 साल में ना मिला। बायजीद की माँ अपने आंचल को उठा के कहती है ऐ अल्लाह मेरी नेकियों के तुफैल मेरे बायजीद को तू मकाम महबूबियत अता फरमा दे। हजरत बायजीद फरमाते हैं 40 साल का मुजाहिदा एक तरफ और 4 सेकंड की दुआ ने माँ की खुदा से मुझे। मेरे प्यारो, आप
आप बहुत दौलतमंद हैं अगर आपके माँ बाप सलामत है। आप समझिए बड़े ताकतवर हैं अगर माँ बाप सलामत है। पूछो उन बच्चों से जिनके सर पर माँ बाप का साया उठ चुका है। इतना याद रखना, ये ठंडक की रात है, अपने कमरे में हीटर लगाने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप का कमरा पहले देख लेना। अगर माँ बाप के कमरे में हीटर ना हो, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, अपने कमरे में मत लगाना। क्योंकि इतना याद रखना, जब तू ओढ़ना नहीं जानता था तो ये माँ बाप रात रात उचक जग के तुझे ओढ़ाते थे। जब तू चादरों को हटा देता था, ये सख्त रात ठंडक में उठ करके तेरी चादर को तेरे जिस्म पर डालते थे। जब तू बोलना नहीं जानता था, तेरी सिसकियों से समझ जाते थे कि दूध का प्यासा है या पानी का प्यासा है या भूख का एहसास है। ये ऐसे है कि जब तू गलासत करता था, अपने हाथों से तेरी गलासत को साफ किया है। जब तू इस्तिंजा करता था, तेरे इस्तिंजा के मकाम को साफ किया है। तुझे रात रात भर चेक करते थे। वो माँ कैसी हो ही नहीं सकती है जो छोटे बच्चे को रात भर ना देखती हो। मेरे प्यारो, इसीलिए आप देखो तो सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा था माँ के हक की अदायगी के ताल्लुक से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठा करके पूरा हज करा ले, फिर भी माँ की पहली चीज का भी हक वो अदा नहीं। माँ बड़ी इज्जत वाली होती है, माँ बड़ी अजीम होती है। अगर बेटा मुजद्दिद हो जाए, अगर बेटा वक्त का गौस हो जाए, अगर बेटा वक्त का मखदूम हो जाए, लेकिन उस गौस की जन्नत भी उसी माँ के कदम के नीचे हुआ करती है। मेरे प्यारो, कभी माँ बाप को हिकारत की निगाह से मत देखना। चलते चलते एक बात अर्ज करता हूँ, माँ बाप की अहमियत यहाँ से समझो। जब ईद की नमाज से आप फारिग होकर के मस्जिद से निकलते हो तो निकलने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक नमाज पढ़ के डायरेक्ट अपने घर जाते हैं। जो घर जाने वाले होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं, क्योंकि नमाज ईद के बाद अपने माँ बाप का जन्नती चेहरा देखने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजों को देखना इबादत है। काबे को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, और माँ के चेहरे को देखना इबादत है। मेरे प्यारो, वो लोग बड़े खुश नसीब है जिनकी माँ हयात है और अपने माँ के चेहरे को देखा करते हैं। मेरे प्यारो, तुम अपने माँ के लिपट करके एक बार कहो तो सही, ऐ माँ रोजी नहीं है, धंधे नहीं है, कारोबार नहीं है, ऐ माँ एक बार तू कह तो दे अपने रब से, एक बार कह तो दे अपने बेटे के लिए। कसम खुदा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की दुआ कीजिए अर्श इलाही तक पहुंचती है बच्चे के हक में। लेकिन मेरे प्यारो, अगर माँ बाप को सता करके रोजी की तलाश में निकलोगे, रोजी अगरचे मिल तो सकती है लेकिन उस रोजी में बरकत ना मिलेगी, उस सुकून ना मिलेगा, वो राहत ना मिलेगी। इन सर्दियों की ठंड रात में उठो, अगर पेशाब लगी है तो पेशाब करने के बाद एक बार अपनी माँ को देख लिया कर, एक बार अपने बाप को देख लिया कर। कहीं बुढ़ापे में उन्हें गर्म पानी की जरूरत तो नहीं है, कहीं बुढ़ापे की कमजोरी से उनके जिस्म से लिहाफ खिसक तो नहीं गया है। मेरे प्यारो, इन्हें हिकारत से मत देखना। अगर तुमने इन्हें हिकारत की निगाह से देखा तो दुनिया में तुझे कहीं इज्जत नहीं मिलने वाली, पूरी कौम तुझे हिकारत की निगाहों से देखेगी। मेरे प्यारो, माँ का मकाम ये हुआ करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद नबवी शरीफ के गोशे में तशरीफ फरमा होते हैं और आप ज़ारो किताब रोने लगते हैं। जब आप फारिग हुए, एक सहाबी रसूल खिदमत में हाजिर होते हैं, हुजूर किसने आपको रंज पहुंचाया, किसने आपको तकलीफ दी, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? उस वक्त नबी पाक की उम्र शरीफ तकरीबन 52 साल बताई जाती है। मेरे आका ने सिसकते हुए लबों से कहा, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, मुझे मेरी माँ की याद आती है। और किससे कहा था? हजरत उमर फारूक से कहा, ए उमर, मुझे मेरी माँ की याद आती है, माँ की याद में मैं रो रहा हूँ। हजरत उमर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ की याद में? बोले हाँ हाँ, माँ की
याद में। कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए आज मेरी माँ देखती कि उसके बेटे के हाथ पर लोगों ने कलमा पढ़ा है तो माँ कितनी खुश होती। आज मेरी माँ देखती कि मेरी इब्तिदा में कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, माँ कितना खुश होती। आज मेरी माँ होती देखती कि मेरे बच्चे ने खुदा वहदहू ला शरीक के लिए मस्जिद का कयाम किया है तो मेरी माँ कितनी खुश होती। मेरे प्यारों, माँ बाप बच्चों के हक में माँ बाप से ज्यादा किसी की दुआ असर नहीं करती है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे थे और बैठे थे, एक ज़ईफ औरत लाठी के सहारे टेकती हुई हुजूर की महफिल में आई। जैसे आई आका करीम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपने शान मुबारक से आपने कमली को निकाला और जमीन पर बिछाया और उस बूढ़ी औरत को बिठाया और बिठाने के बाद बात करते रहे। जब वो बूढ़ी औरत चली गई, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून कौन थी जिसकी ताज़ीम में आप खड़े हो गए? आपने अपनी कमली मुबारक जिनके लिए बिछाई। प्यारो, वो चादर मुबारक है जिसके अंदर हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन हुसैन, हज़रत मौला अली को हुजूर ने दाखिल फरमा के दुआ मांगी थी, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता तू इनसे मोहब्बत कर। मेरे प्यारो, उस चादर असीम चादर को बिछाया। साहबा ने पूछा, हुजूर ये कौन थी? मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरी वो माँ है जिसका दूध मैंने पिया है। कौन? हजरत दाई हलीमा थी। कौन थी? हजरत दाई हलीमा थी। तो मस्जिद से निकलने वाले दो होते हैं, जो घर जाते हैं वो माँ बाप को देखने जाते हैं, और एक काफिला कब्रिस्तान की तरफ जाता है। अब जो कब्रिस्तान की तरफ जाता है उनसे पूछो कि माँ की अजमत क्या है, बाप की अजमत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों की जो दस्तारे हिफ्ज़ है उसकी बरकत से हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया दराज फरमाए। कल एक जुमला मोतवज़ा के तौर पर अर्ज करता हूँ, कल जब मेरी बात हुई सैयद अमीनुल कादरी साहब से एक प्रोग्राम के सिलसिले में, और गफलत में मैं एयरपोर्ट पर सो गया था, तो उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी मुझसे कही। कहा, जामी मियाँ बड़े नसीब वाले हैं। मैंने कहा क्यों सैयद साहब? कहा इसलिए कि इतनी अच्छी नींद अगर आप सो रहे हैं गोया कि आपका मुकद्दर बड़ा अच्छा है। मैंने कहा क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? कहा लोगों को दवा खा के भी नींद नहीं आती है, लेकिन आप इतने सुकून से सो रहे हैं, इसका मतलब आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ बहुत हैं। ये उनका जुमला था। और मैं आपके इत्मीनान को देख करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। जब माँ बाप नेक और सौले होते हैं ना तो बच्चे ऐसे ही सोया करते हैं। कसम खुदा कि मेरे प्यारो, इतना मैं अर्ज करता हूँ और ये मैं कहीं तकरीर में बोलता नहीं हूँ। आज जो कुछ भी मुझे मिला है ये मेरे माँ बाप की जूतियों का सदका मिला है। मेरा एक उसूल है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं उस वक्त तक सफर को शुरू नहीं करता हूँ जब तक अपने माँ की तलवे को ना चूम लूं, अपने बाप के कदम को अपने कंधे पर ना रख लूं, क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया तो गिरा सकती है लेकिन वो शख्स गिर नहीं सकता जिसके सर पर माँ बाप की शफकत का शामियाना। मेरे प्यारो, आज भी मेरा उसूल है, मैं अपने घर में अगर मेरा अपने माँ के पास सोता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी माँ पलंग पर है तो जहाँ उनका कदम खत्म होता है वहाँ जमीन पर मैं गद्दे लगाता हूँ, उस गद्दे पर मैं सोता हूँ। मेरी माँ बार बार कहती है बेटा तुम आलिम हो, तुम ऊपर सोया करो। मैं कहता हूँ माँ आलिम में बाद में हूँ, कुछ भी मैं बाद में हूँ, सबसे पहले तो आपका बेटा हूँ। और आपको लगता है मैं जमीन में सो रहा हूँ, ये आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं जन्नत के नीचे सो रहा हूँ, जन्नत के साए तले सो रहा हूँ। मेरे प्यारो, माँ बाप की इज्जत अगर नहीं की तो तुम्हें कुछ ना मिलने वाला। और जिसने माँ बाप की इज्जत कर ली, जिसने माँ बाप की दुआएं ले ली, दुनिया और आखिरत अल्लाह उसके लिए बना देगा। मैं बार बार कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हजरत रईस मिल्लत की
उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। ये हजरत का करम है, उनकी शफकत है। जब जब परेशानियां अगर घेरती है, मैं सिर्फ हजरत को फोन लगाता हूँ, हजरत फला जगह जा रहा हूँ, अब्बू दुआ फरमा दे। जब रईस से मिल्लत फरमाते हैं, बेटा घबराओ नहीं, कोई वांदा नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कसम खुदा की ऐसी ताकत आ जाती है, ऐसी ताकत आ जाती है कि जिस ताकत को अहमद रजा ने सौदागरान से ऐलान करके कहा था, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरे प्यारो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल का जब ये मामला हुआ, जब ये वाकया हुआ, तो माँ की तरफ दौड़ते हुए गए कि माँ को ये वाकया सुनाऊं। माँ की खिदमत में हाजिर हुए, कहा माँ तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। बोलो बुलंद आवाज से बोलो। कहा तेरे बेटे ने कमाल कर दिया। माँ तो माँ होती है। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा माँ मैं कुछ तबलीग नहीं करता हूँ, सिर्फ मुस्कुराता हूँ, लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। माँ कहती है बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ का कमाल है। ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, बाबा फरीद की माँ कहती है बेटा तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। बेटे बाबा फरीद हैं, अदब के दायरे में अर्ज करते माँ तू तो घर के बाहर निकलती भी नहीं, तुझे आस पड़ोस वालों ने देखा भी नहीं, और तू कह रही कमाल तेरा है। माँ ये मुबहम बात है, जरा खोल तो दो, क्या मामला है? ऐ मेरी कौम की बहनों, अगर चाहती हो बाबा फरीद जैसा बेटा अल्लाह तुम्हारी गोद में दे दे, तो उनकी माँ ने जो राज खोला उस पर अमल कर लेना। बाबा फरीद की माँ कहती है बेटा सुन, पहले खाना खा ले। खाना खा लिया। कहा माँ बता तो दो क्या राज है? माँ कहती बेटा जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ कि तू हमल से है, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे शिकम में कोई बच्चा है, बेटा मैंने कुरान को 9 महीने तक कंटिन्यूस पढ़ा है। कंटिन्यूस कुरान को पढ़ती, और बेटा पढ़ने के बाद कुरान को हाथ में लेके दुआ करती, ए अल्लाह मेरे पेट में जो भी बच्चा है उसके चेहरे पर कुरान का नूर अता फरमा, कुरान का नूर अता फरमा। तो बेटा मैंने जो 9 महीने, और हुजूर का फरमान भी है मफहूम हदीस, जब माँ औरत हमल से होती उसकी दुआएं कबूल भी होती हैं। तो कहा 9 महीने ये दुआ मांगी, तो बेटा जब तू पैदा हुआ तो तेरा चेहरा इतना चमकता था, इतना खूबसूरत अल्लाह ने तुझे पैदा किया कि अब तुझे कुरान सुनाने की जरूरत नहीं है, तेरे चेहरे को लोग देख देख करके कुरान पढ़ने लग जाएंगे। अल्लाह ने तुझे इतना खूबसूरत पैदा किया। तो कहा बेटा ये मेरी दुआओं का कमाल है, तू जहां जहां जाता है अल्लाह ने तेरे चेहरे को बोलता कुरान बना दिया है। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तेरा चेहरा बता देता है कि तू कौन है। मेरा इमाम कहता है क्या बात है रज़ा, इस जबरस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। तो मेरी कौम की माँ बहनों कुरान की तिलावत करो। आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का है, आने वाली रात शबे बारात की है। पंचुअलिटी के साथ, पाकीज़गी के साथ अपने बच्चों को लेकर के कुरान पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से रमजान शरीफ में उम्रे में जाते थे। इम साल कुछ मामलात थे कि इरादा तो बना था लेकिन कहीं से कोई असबाब नजर नहीं आ रहे थे, और मैं दिल्ली से जब निकला हूँ, हमारे साथ वो भाई मौलाना साहब थे और जो गाड़ी चला रहे थे अब्दुल हक भाई, डॉक्टर अब्दुल हक साहब। तो दिल्ली गाजियाबाद जब पार किया ना, एक फोन आया
और फ़ोन ये आया कि हज़रत हम चाह रहे हैं कि रमज़ान शरीफ में आपको मदीना शरीफ लेके जाना है। सुभान अल्लाह। तो हमने कहा भाई इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अच्छा ये सफ़र भी ऐसा होगा कि पहला मेरी ज़िंदगी में पहला रमज़ान ऐसा होगा कि हमको निकाह पढ़ाने जाना है मदीना शरीफ में। रमज़ान में निकाह पढ़ाने जाना है। रमज़ान में कभी सुना शादी होती है? अरे भैया बोलो, मुँह से कुछ तो बोलो। हाय नहीं होती ना। लेकिन देखो हुजूर कैसे बुलाते हैं। एक आदमी उसको शादी करनी है, रमज़ान शरीफ में निकाह पढ़वाना मदीना शरीफ में। तो कहा हज़रत आप चलो। तो हमने तो उसी गाड़ी में जैसे ही पैगाम सुना नात पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये सफ़र कितना मुबारक रहा कि मैं अपनी थकान पूरी भूल गया। जबकि हमने मौलाना साहब से कहा था आएंगे थोड़ा सोएंगे, लेकिन सोने का मौका ही नहीं मिला। इतनी खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं यकीनन दारुल उलूम अहले सुन्नत मोहब्बतुर रसूल के तमाम तलबा जिनकी दस्तार है, ये समझे उनकी बरकत है कि हम इनके पास आए और हुजूर ने हमें अपने पास बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला, मेरे इमाम फरमाते ना, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। इन तलबा की दस्तार के लिए हम आए और हुजूर ने अपने शहरी बुला लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बादब मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए और आपके इस गांव में खूब खुशियां अता फरमाए, आपके खेत खलियान में खूब बरकतें अता फरमाए। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर सिर्फ उनकी रसाई है। उनकी रसाई है। उनकी रसाई है। लो जब तो बन आई है। रसाई है। लो जब तो बन आई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। बाजार अमल में तो सौदाना बना अपना। बाजार अमल में तो सौदाना बना अपना। हमने तो कमाई सब, हमने तो कमाई सब, खेलों में गवाई है। मुजरिम को न शर्माओ, ढक दो मुजरिम को न शर्माओ।
ललकार दिया हमको सबने सफ महशर में, ललकार दिया हमको ऐ बेकसो के आका अब तेरी दुहाई है, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो की कमाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी सुभान अल्लाह है, उनकी रसाई है, जब तो बन आई है। मेरे इमाम फरमाते हैं मचल के दो सुबहान अल्लाह, और बहुत से बोल के दो सुबहान अल्लाह। मतले में शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, सुनते हैं। आपको याद है कि नहीं है तो पढ़ दो मिलके। सुनते हैं में सिर्फ उनकी रसाई है। मोबाइल तो है ना सबके पास। जब आप मोबाइल निकालत हो, अभी महफिल में बैठे हो, नौजवान सब है ना, एक बार 1 मिनट में आदमी मोबाइल कितनी बार हाथ में लेता मालूम है? अरे कभी सब सर्वे किए हो? 1 मिनट में आदमी कई बार मोबाइल हाथ में लेता है, कई बार हाथ में लेता है, जबकि रिंगटोन ऑन है, मैसेज का रिंगटोन ऑन है, अलार्म ऑन है, फिर भी वो चेक करता है, उठा उठा। तो साइंस क्या कहती है मालूम है नौजवानों? साइंस कहती है कि कभी मैग्नीफाई लेंस से आता एक शीशा आता है, उससे कभी अपने हाथ की हथेली देखना, तो तू लोग डराए जी अपनी हथेली देख के। क्या है? इतने सुराख हैं हाथ की हथेली में। क्या है? सुराख है। तो जब मोबाइल आदमी यूज करता है ना, तो उसकी रेजिस जिसको शुआएं, वो हमारी इस सुराख के जरिए बॉडी में सरायत करती है। क्या करती है? सरायत कर जाती है, पूरी बॉडी में घूमती है। अब क्या होता है, अब बार बार हाथ को उसकी गर्मी चाहिए, इसलिए आप बार बार उसे हाथ में लेते। क्यों? उसकी शुआएं जो है आपकी बॉडी में सरायत कर गई, पूरी घूम चुकी है। क्या हुई है? अरे भैया कुछ तो बोलो। तो क्या आप करते हो? बार बार इसे उठाइए। क्यों उठाओगे? क्योंकि वो जो रेजिस अंदर गई है वो बार बार मांगती है। जैसे गुटखा खाने वाला जो आदमी है,
वो कसम खाए ले मैं गुटखा नहीं खाइयो नहीं खाइयो नहीं खाइयो, लेकिन ओकर अंदर से कोई चीज मगी लाओ, कोई चीज खाए का मन हुई है। तो क्यों? क्योंकि उसके जो बैक्टीरिया हैं वो आपके हार्मोन्स में जाकर के मेल्ट हो चुके हैं, वो रिक्वायर करते हैं, वो कीड़ा कहता है अब आना चाहिए अब आना चाहिए अब आना। तो कभी कभी मजबूरन आपको गुटखा खाना पड़ता है क्योंकि वो चीज मांग रही है। मेरे प्यारों पता चला कोई चीज? एक मोबाइल है जिसकी शुआएं बॉडी में सरायत कर गई, आप गूगल में चेक करना ये चीज को, तो बार बार हाथ आपका मांग रहा है मोबाइल लो मोबाइल लो मोबाइल लो मोबाइल लो मोबाइल लो। मेरे प्यारों को समझ में आया, यही मोबाइल की शुआएं बॉडी में सरायत कर जाए तो बार बार आपका दिल रागिब होता है, माइल होता है कि मोबाइल लो मोबाइल लो मोबाइल लो। मेरे प्यारों, जिस तरीके से मोबाइल की शुआएं जब जिस्म में सरायत कर जाती है तो हमारा वजूद बार बार उसका मुतालिब करता है, तलब करता है कि मेरे पास लाओ मेरे पास लाओ। इसी तरीके से औलिया अल्लाह ने कुरान को इतना पढ़ा, इतना हाथों में लिया कि कुरान की नूरानियत उनके जिस्म में सरायत कर गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशा क्या हुई? सरायत कर गई। अब ख्वाजा गरीब नवाज जब कुरान पढ़ना शुरू करते थे, एक एक नशिस्त में 3 कुरान, एक नशिस्त में 10 कुरान, एक नशिस्त में 30 कुरान, एक नशिस्त में 60 कुरान, पारे नहीं पूरा पूरा कुरान पढ़ते जाते थे। और बीच में एक कुरान पढ़ के रुक जाते, फिर दूसरा शुरू करते, दूसरा कुरान मुकम्मल खत्म होता, एक कुरान में 30 पारे हैं, 30 पारे पढ़ के फिर रुक जाते। एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर, ये आप जब पढ़ते हैं कुरान पाक को, बार बार लेते हैं कुरान पाक को, तो हुजूर ये बताएं ये बीच में रुक रुक क्यों जाते हैं, बीच में रुकते क्यों हैं? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जब मैं कुरान खोल के पढ़ना शुरू करता हूँ और जब पढ़ता हूँ तो ये सोच के पढ़ता हूँ कि मैं अपने रब को सुना रहा हूँ, मैं अपने अल्लाह को सुना रहा हूँ। जब 30 पारे पढ़ लेता हूँ फिर कुरान को बंद करके इंतजार करता हूँ जब मेरा रब कहता है मोइनुद्दीन दोबारा पढ़, फिर मैं पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, ये कुरान जो बच्चों ने आज हिफ्ज किया है, ये कुरान के बारे में रब क्या फरमा रहा है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब जिसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। पूरी दुनिया में वाहिद किताब कुरान है जिसके बारे में रब फरमा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है। ए बाबू, छुट्टा वहीं नीचे बैठ करके ले लो, इब्बा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी यूपी का माहौल तो अच्छा है। दरभंगा में एक बार कब हुआ, वहाँ साहब लोग, एक जनाब ने नजराना दिया, मुसाफा किया, 500 रुपया दिया। तो ऐसे दिया जैसे ऐसे, ये 500 ही है दिया, तो हमने ऐसे रखा। तो अब जैसे हमारे साथ अभी मुफ्ती साहब में, वहाँ पर एक मौलाना साबिर साहब रहते हैं, तो कह रहा है कि हमें 450 रुपया छुट्टा दो वापस। तो कहा अब वो उसको समझा रहा है, इससे हम कैसे दे दें, ये हजरत का पैसा तो हम ही दिए ना, वो छुट्टा हमें दो, 450 वापस दो, 50 रुपया सिर्फ नजर आना है। हाँ, अभी तो ऐसा भी दौर शुरू हुआ है। तो अब वो बेचारा घबराए कि कैसे मैं कर दूं। तो हमसे कहा था कि हजरत ये कह रहा है कि 450 वापस देना। हमने कहा दे दो भैया, पूरा ही वापस दे दो। कहा था नहीं 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 नहीं, खाली 50 रुपया नजराना, 450 वापस हमको चाहिए। बताओ, यहू दौर आई हुआ है, यानी कि अब छुट्टा लोग स्टेज से लेना शुरू कर दिए हैं। मेरे प्यारों, ए मेरे कौम के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब हम तमाम की रुश्तो हिदायत के लिए बनाया और अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, इतने सारे लोग हो, क्या कभी कुरान पाक खोलने का मौका मिला? दरभंगा के एक इलाके में गए
तो हमने कहा भैया कुरान पाक है? तो बोले हाँ हजरत है। लेकर के आए, बिल्कुल गर्द गुबार लगा हुआ उसके ऊपर, उसकी पूरी जिल्द पर। तो हमने कहा इतना पुराना? तो उनकी बीवी बोली कि हजरत मेरी अम्मा ने हमको दिया था जहेज में, और हमने नियत किया अपनी बेटी को देंगे जहेज में। बताओ, अम्मा ने पढ़ने के लिए दिया था कि जहेज में रखने के लिए दिया था? और हमने इतना बुरा हाल बना के रखा है। कलाम पाक है, हाँ हाँ हजरत, एकदम ऊपर रख दो ताकि कोई का हटवे ना पहुंचे। अब इतनी ऊपर है, पूरा पूरा साल हो जाता है कि हमारी कौम के लोग घर में रखे हुए कुरान को खोलते नहीं है, खोलते नहीं है। मेरे प्यारो, यही कुरान जिसको तुम खोल नहीं रहे हो, कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर तुम्हारी शिकायत करेंगे, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? और प्यारो इतना याद रखना, खास तौर से यूपी वालों, अगर जुल्म का सामना करना है तो सुनो, जालिमों को अगर हराना है तो तुम्हारे नारों में उस वक्त तक तासीर आ ही नहीं सकती जब तक हाथ में कुरान का दामन मजबूत है। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि जो बगैर कुरान के मैदान में निकलोगे, कभी कामयाबी नहीं मिलने वाली, कभी तरक्की नहीं मिलने वाली। ये कुरान इतनी मुकद्दस किताब है जिसको इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया। आप सोचो तो सही, इन बच्चों ने अपने सीने में रखा। आज सैकड़ों के बीच में इनके सरों पर अमामा पहना जाएगा। क्यों अमामा? इसलिए पहना जाएगा क्योंकि ये बच्चे हाफिज़े कुरान हो गए। मेरे प्यारो, अगर कुरान सीने में आ जाए, अब वो बच्चा आप बच्चों की तरह नहीं होता है। और ईमान के साथ अगर दुनिया से रुखसत हुआ तो अपनी 7 पीढ़ी पिछली और 7 पीढ़ी अगली की अल्लाह के हुजूर शफाअत कराएगा। अब आप सोचो तो सही, जो कुरान मुस्तफा पर नाज़िल हो और मुस्तफा की उम्मत अगर उसे याद कर लेती है, वो 14 पीढ़ी की अल्लाह के हुजूर शफाअत कराती हो, शफाअत का हक रखती हो, तो मेरे आका का आलम क्या होगा? तभी तो मेरा इमाम कहता है, रज़ा बोल से अब वास्ते करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर रईसुल उलमा। जब एक कुरान का हाफिज, एक कुरान को याद कराने वाला शफाअत का हक रखता हो, अल्लाहु अकबर, तो हुजूर की जात क्या होगी? मेरा इमाम कहता है, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर। आका की शान का आलम क्या होगा मेरे प्यारों। और इसी ईमान की दौलत के साथ जब आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वही इमाम अहमद रजा का पोता कहता है, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरे दोस्तों, तो इस कुरान के बारे में रब फरमा रहा है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मेरे प्यारो, अगर घरों में कुरान को रखा है, ऐ मेरी इज्जत माँ बहनों, मेरी कौम की शहजादियों, आपके घरों में अगर कुरान है, मुझे मालूम है आज घर में मर्द से ज्यादा अगर दीनदारी किसी में है तो घर की औरतों में है। मर्द तो सिर्फ गीबत, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, मसाला, चाय के होटलों को आबाद किए हुए हैं। लेकिन तुम्हारे घर में जो बरकत आ रही है, तुम्हारे करतूत की वजह से नहीं, तुम्हारे बदअमली की वजह से नहीं, बल्कि अगर आ रही है, यही औरतें हैं जो नमाज का एहतमाम घर में करती हैं, जो तिलावत कुरान करती हैं, फातिहा का एहतमाम करती है। इन्हें 11वीं याद है, इन्हें 12वीं याद है, इन्हें कुंडे की नियाज याद है, इन्हें यह भी मालूम है रमजान शुरू कब होने वाला है। मर्दों को तो चांद दिखने के बाद पता चलता, अच्छा कल से पहला रोजा शुरू होगा।
मेरे दोस्तों इतना याद रखना, जिस कुरान मजीद को तुमने हल्के में लिया है ना, वो कुरान का वजन इतना है। हमारी कौम ने तो सोच लिया है, माजरत के साथ कहता हूँ, जब मुसीबत आती है तब हमारी कौम कुरान पढ़ती है। आज ये पूरे इलाके में अगर 3 मैयत हो जाए, उलमाए कराम 3 जनाजे उठ जाए अलग अलग महल्ले से, तो कहेंगे अब लगता है कुरान खानी करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला नाराज हो गया है। फिर महल्ले में कुरान खानी होती है, लोग कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। कुरान खानी, कोई यासीन पढ़ रहा है, कोई सूरे मुजम्मिल, कोई सूरे रहमान, कोई सूरे मुल्क पढ़ रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ प्यारो, तुमने जो कुरान को पढ़ा घर में मैयत होने के बाद पढ़ा, मैंने पूछा है नौजवान तू कुरान क्यों पढ़ रहा है? कहा हजरत इसका सवाब मेरी माँ की रूह को मिलेगा, उनके आज़ाब में अल्लाह तखफीफ फरमाएगा, उनके गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा, उनको कब्र में तन्हाई से बचाएगा, उनके कब्र को मुनव्वर मुजल्ला फरमा देगा, उनकी कब्र को तारीखियों से महफूज फरमा लेगा। मैंने कहा कुरान तू पढ़ रहा है, फायदा तेरी मरी माँ या बाप को मिल रहा है, कुरान तू पढ़ रहा है उनकी कब्र रोशन हो रही है, कुरान तू पढ़ रहा है उनके गुनाह बख्शे जा रहे हैं, कुरान तू पढ़ रहा है उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, कुरान तू पढ़ रहा है उनको कब्र में सुकून मिल रहा है, कुरान तो पढ़ रहा है उन्हें कब्र में राहत मिल रही है। कहा हाँ हाँ हजरत पढ़ मैं रहा हूँ, बेनिफिट माँ बाप के मुर्दों को मिल रहा है। मैंने कहा तू झूठ बोल रहा है कि सच? कहा नहीं रे बिल्कुल सच। अरे प्यारो अब यही तो सोचो तो जरा, अगर तेरे कुरान पढ़ने से तेरे घर के मुर्दों को कब्र में सुकून मिल रहा है, राहत मिल रही है, आज़ाब में तखफीफ हो रही है, दर्जात बुलंद हो रहे हैं, ऐ नौजवानों यही से समझ जा, जब तेरा पढ़ा कुरान मुर्दों को इतना फायदा दे रहा है, अगर तू जिंदगी में पढ़ लिया होता कितना अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह, कितना फायदा मिल गया होता। लेकिन नहीं अफसोस, हमें तो ताबीज के पीछे भागना है, हमें तो मुर्गों के पीछे भागना है, हमें काले धागे के पीछे भागना है, हमें फला मौलवी के पीछे भागना है, हमें फला पीर के पीछे भागना है। क्यों? जब तक कुरान नहीं रहेगा ये दुनिया तुझे भगाती रहेगी, भगाती रहेगी, लेकिन जब तेरे हाथ में कुरान आ जाएगा, तेरे दिल में कुरान आ जाएगा, तो ये दुनिया तेरे कदमों में आकर के सिमट जाया करेगी। इसीलिए मेरे प्यारो हजरत बाबा फरीद गंजे शकर का नाम सुना है? मेरी कौम की माँ बहनें गौर से सुने ये वाक़ये को। बाबा फरीद गंजे शकर कौन है? ये हजरत गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा का नाम बाबा फरीद है। क्या नाम है? बाबा, जिनकी मजार शरीफ पाकिस्तान में है। आप बड़े खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत, और हुजूर का खून खूबसूरत नहीं होगा तो कौन खूबसूरत होगा? बड़े हसीन और जमील थे, और आपकी उम्र बहुत कम थी, 60 साल या 8 साल की थी। ए बाबू सुनो, ओ भैया बच्चे हुए हैं तो कहाँ बच्चे करे तो उन्हें सोए तो सब सोए हैं। हम लोग अपना ध्यान रखिए ना, इसी में आज हमारी कौम बर्बाद है। हम दूसरों को देखने में रहेंगे, अपने आप को कब देखेंगे? हाँ, हम सब अपने आप की इस्लाह कर लें, इंशाल्लाह सब संवर जाएगा माहौल। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर की उम्र 7 साल या 8 साल की है, बच्चे हैं। वो दिल्ली के जिस इलाके से गुजरते थे और किसी भी गैर मुस्लिम की तरफ देख लेते और मुस्कुराते थे तो अल्लाह गैर मुसलमानों के दिलों में ईमान की रोशनी पैदा फरमा देता। क्या कुछ तबलीग नहीं करते थे, सिर्फ देख के मुस्कुराते थे, उनके दिलों में ईमान की रोशनी आ जाती। ये दिल्ली में बड़ा मशहूर आपका वाकया हुआ, और ये मामला उस वक्त के काजी के पास गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। कुछ गैर मुसलमानों ने उनकी शिकायत की कि ये ऐसा सहर करता है, ऐसा जादू करता है कि अपने जादू के असर से लोगों को अपना बना लेता है। बहरहाल ये कोर्ट में मुकदमा गया, और बाबा फरीद की उम्र बच्चे वाली है,
7 साल या 8 साल। आप अपने बच्चों को देखो और नबी के घर के बच्चों को देखो। अब कोर्ट में गए, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, कोर्ट में गए और जाने के बाद मुकदमा पेश किया गया। जज ने पूछा क्या मामला है, इस बच्चे का कसूर क्या है। बाबा फरीद सर झुका के कटघरे में खड़े हैं। कहा कि वकील ने कहा कि इसका कसूर ये एक जादू करता है और जादू करके लोगों की तरफ देखता है, लोग इसके दीन के पैरोकार हो जाते हैं, लोग उसकी तकलीद में लग जाते हैं। जज ने पूछा बेटा सच सच बता दे, तू कौन सा सहर करता है, कौन सा जादू तू करता है कि तेरे जादू के असर से लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने अपने सर को उठाया और उठाने के बाद उस मुशरिक जज की तरफ देखा और देख के मुस्कुराया। जज भी खड़ा होके कहा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ। यानी उसने भी कलमा पढ़ लिया। अब जो कोर्ट में आके मुखालिफ थे उन सब की तरफ देख के मुस्कुराए। पूरे कचहरी में लोगों ने कलमा पढ़ के बाबा फरीद की मुरीदी में शामिल हो गए। अब ये हंगामा हुआ। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। बाबा फरीद बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। जब आप पे पास कोई खुशी आती है तो सबसे पहले आदमी किसके पास जाता है? सबसे पहले माँ के पास जाता है, सबसे पहले बाप के पास जाता है। अरे वो बच्चे बदनसीब हैं जो अपनी माँ बाप को अपनी खुशियां नहीं शेयर कर पाते हैं। वो बच्चे बदनसीब हैं जो अपनी माँ बाप की दुआओं से दूर हैं। वो बच्चे बदनसीब हैं जिन्हें माँ बाप की खिदमत का मौका नहीं मिलता है। इतना याद रखना, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे उम्मत के हक में किसी नबी की दुआ हो। माँ बाप वो होते हैं कि बायजीद बुस्तामी 40 साल तक बयाबान जंगलों में चक्कर लगाते रहे, खुदा ना मिला। लेकिन वही बायजीद 40 साल के बाद जब अपने माँ के कदमों में लिपटता है और माँ कहती है ऐ बेटा क्या खुदा मिला? बायजीद कहते हैं ऐ मेरी माँ मुझे खुदा 40 साल में ना मिला। बायजीद की माँ अपने आंचल को उठा के कहती है ऐ अल्लाह मेरी नेकियों के तुफैल मेरे बायजीद को तू मकाम महबूबियत अता फरमा दे। हजरत बायजीद फरमाते हैं 40 साल का मुजाहिदा एक तरफ और 4 सेकंड की दुआ ने माँ की खुदा से मुझे मेरे प्यारो, आप बहुत दौलतमंद हैं अगर आपके माँ बाप सलामत है। आप समझिए बड़े ताकतवर हैं अगर माँ बाप सलामत है। पूछो उन बच्चों से जिनके सर पर माँ बाप का साया उठ चुका है। इतना याद रखना, ये ठंडक की रात है। अपने कमरे में हीटर लगाने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप का कमरा पहले देख लेना। अगर माँ बाप के कमरे में हीटर ना हो, ऐ मेरे कौम के नौजवानों अपने कमरे में मत लगाना। क्योंकि इतना याद रखना, जब तू ओढ़ना नहीं जानता था तो ये माँ बाप रात रात उचक जग के तुझे ओढ़ाते थे। जब तू चादरों को हटा देता था ये सख्त रात ठंडक में उठ करके तेरी चादर को तेरे जिस्म पर डालते थे। जब तू बोलना नहीं जानता था तेरी सिसकियों से समझ जाते थे कि दूध का प्यासा है या पानी का प्यासा है या भूख का एहसास है। ये ऐसे है कि जब तू गलासत करता था अपने हाथों से तेरी गलासत को साफ किया है। जब तू इस्तिंजा करता था तेरे इस्तिंजा के मकाम को साफ किया है। तुझे रात रात भर चेक करते थे। वो माँ कैसी हो ही नहीं सकती है जो छोटे बच्चे को रात भर ना देखती हो। मेरे प्यारो, इसीलिए आप देखो तो सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा था माँ के हक की अदायगी के ताल्लुक से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठा करके पूरा हज करा ले फिर भी माँ की पहली चीज का भी हक वो अदा नहीं।
माँ बड़ी इज्जत वाली होती है, माँ बड़ी अजीम होती है। अगर बेटा मुजद्दिद हो जाए, अगर बेटा वक्त का गौस हो जाए, अगर बेटा वक्त का मखदूम हो जाए, लेकिन उस गौस की जन्नत भी उसी माँ के कदम के नीचे हुआ करती है। मेरे प्यारो, कभी माँ बाप को हिकारत की निगाह से मत देखना। चलते चलते एक बात अर्ज करता हूँ, माँ बाप की अहमियत यहाँ से समझो। जब ईद की नमाज से आप फारिग होकर के मस्जिद से निकलते हो तो निकलने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक नमाज पढ़ के डायरेक्ट अपने घर जाते हैं। जो घर जाने वाले होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं, क्योंकि नमाज ईद के बाद अपने माँ बाप का जन्नती चेहरा देखने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजों को देखना इबादत है। काबे को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, और माँ के चेहरे को देखना इबादत है। मेरे प्यारो, वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनकी माँ हयात है और अपने माँ के चेहरे को देखा करते हैं। मेरे प्यारो, तुम अपने माँ के लिपट करके एक बार कहो तो सही, ऐ माँ रोजी नहीं है, धंधे नहीं है, कारोबार नहीं है, ऐ माँ एक बार तू कह तो दे अपने रब से, एक बार कह तो दे अपने बेटे के लिए। कसम खुदा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की दुआ कीजिए अर्श इलाही तक पहुंचती है बच्चे के हक में। लेकिन मेरे प्यारो, अगर माँ बाप को सता करके रोजी की तलाश में निकलोगे, रोजी अगरचे मिल तो सकती है लेकिन उस रोजी में बरकत ना मिलेगी, उस सुकून ना मिलेगा, वो राहत ना मिलेगी। इन सर्दियों की ठंड रात में उठो, अगर पेशाब लगी है तो पेशाब करने के बाद एक बार अपनी माँ को देख लिया कर, एक बार अपने बाप को देख लिया कर। कहीं बुढ़ापे में उन्हें गर्म पानी की जरूरत तो नहीं है, कहीं बुढ़ापे की कमजोरी से उनके जिस्म से लिहाफ खिसक तो नहीं गया है। मेरे प्यारो, इन्हें हिकारत से मत देखना। अगर तुमने इन्हें हिकारत की निगाह से देखा तो दुनिया में तुझे कहीं इज्जत नहीं मिलने वाली, पूरी कौम तुझे हिकारत की निगाहों से देखेगी। मेरे प्यारो, माँ का मकाम ये हुआ करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद नबवी शरीफ के गोशे में तशरीफ फरमा होते हैं और आप ज़ारो किताब रोने लगते हैं। जब आप फारिग हुए, एक सहाबी रसूल खिदमत में हाजिर होते हैं, हुजूर किसने आपको रंज पहुंचाया, किसने आपको तकलीफ दी, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? उस वक्त नबी पाक की उम्र शरीफ तकरीबन 52 साल बताई जाती है। मेरे आका ने सिसकते हुए लबों से कहा, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, मुझे मेरी माँ की याद आती है। और किससे कहा था? हजरत उमर फारूक से कहा, ए उमर, मुझे मेरी माँ की याद आती है, माँ की याद में मैं रो रहा हूँ। हजरत उमर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ की याद में? बोले हाँ हाँ, माँ की याद में। कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए, आज मेरी माँ देखती कि उसके बेटे के हाथ पर लोगों ने कलमा पढ़ा है तो माँ कितनी खुश होती। आज मेरी माँ देखती कि मेरी इब्तिदा में कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, माँ कितना खुश होती। आज मेरी माँ होती, देखती कि मेरे बच्चे ने खुदा वहदहू ला शरीक के लिए मस्जिद का कयाम किया है तो मेरी माँ कितनी खुश होती। मेरे प्यारो, माँ बाप बच्चों के हक में माँ बाप से ज्यादा किसी की दुआ असर नहीं करती। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे थे और बैठे थे, एक ज़ईफ औरत लाठी के सहारे टेकती हुई हुजूर की महफिल में आई। जैसे आई, आका करीम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपने शान मुबारक से आपने कमली को निकाला और जमीन पर बिछाया और उस बूढ़ी औरत को बिठाया और बिठाने के बाद बात करते रहे। जब वो बूढ़ी औरत चली गई, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून कौन थी जिसके ताज़ीम में आप खड़े हो गए? आपने अपनी कमली मुबारक जिनके लिए बिछाई। प्यारो, वो चादर मुबारक है जिसके अंदर हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन हुसैन, हज़रत मौला अली को हुजूर ने दाखिल फरमा के दुआ मांगी थी, ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता तू इनसे मोहब्बत कर। मेरे प्यारो, उस चादर, असीम चादर को बिछाया। साहबा ने पूछा, हुजूर ये कौन थी? मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरी वो माँ है जिसका दूध मैंने पिया है। कौन? हजरत दाई हलीमा थी। कौन थी? हजरत दाई हलीमा थी।
तो मस्जिद से निकलने वाले दो होते हैं, जो घर जाते हैं वो माँ बाप को देखने जाते हैं, और एक काफिला कब्रिस्तान की तरफ जाता है। अब जो कब्रिस्तान की तरफ जाता है उनसे पूछो कि माँ की अजमत क्या है, बाप की अजमत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों की जो दस्तारे हिफ्ज़ है उसकी बरकत से हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया दराज फरमाए। कल एक जुमला मुतलज़ा के तौर पर अर्ज करता हूँ, कल जब मेरी बात हुई सैयद अमीनुल कादरी साहब से एक प्रोग्राम के सिलसिले में, और गफलत में मैं एयरपोर्ट पर सो गया था, तो उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी मुझसे कही, कहा जामी मियाँ बड़े नसीब वाले हैं। मैंने कहा क्यों सैयद साहब? कहा इसलिए कि इतनी अच्छी नींद अगर आप सो रहे हैं गोया कि आपका मुकद्दर बड़ा अच्छा है। मैंने कहा क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? कहा लोगों को दवा खा के भी नींद नहीं आती है, लेकिन आप इतने सुकून से सो रहे हैं, इसका मतलब आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ बहुत हैं। ये उनका जुमला था। और मैं आपके इत्मीनान को देख करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। जब माँ बाप नेक और सौले होते हैं ना तो बच्चे ऐसे ही सोया करते हैं। कसम खुदा की मेरे प्यारो, इतना मैं अर्ज करता हूँ और ये मैं कहीं तकरीर में बोलता नहीं हूँ, आज जो कुछ भी मुझे मिला है ये मेरे माँ बाप की जूतियों का सदका मिला है। मेरा एक उसूल है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं उस वक्त तक सफर को शुरू नहीं करता हूँ जब तक अपने माँ की तलवे को ना चूम लूं, अपने बाप के कदम को अपने कंधे पर ना रख लूं, क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया तो गिरा सकती है लेकिन वो शख्स गिर नहीं सकता जिसके सर पर माँ बाप की शफकत का शामियाना। मेरे प्यारो, आज भी मेरा उसूल है, मैं अपने घर में अगर मेरा अपने माँ के पास सोता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी माँ पलंग पर है तो जहाँ उनका कदम खत्म होता है वहाँ जमीन पर मैं गद्दे लगाता हूँ, उस गद्दे पर मैं सोता हूँ। मेरी माँ बार बार कहती है बेटा तुम आलिम हो, तुम ऊपर सोया करो। मैं कहता हूँ माँ आलिम में बाद में हूँ, कुछ भी मैं बाद में हूँ, सबसे पहले तो आपका बेटा हूँ। और आपको लगता है मैं जमीन में सो रहा हूं, ये आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं जन्नत के नीचे सो रहा हूं, जन्नत के साए तले सो रहा हूं। मेरे प्यारो, माँ बाप की इज्जत अगर नहीं की तो तुम्हें कुछ ना मिलने वाला। और जिसने माँ बाप की इज्जत कर ली, जिसने माँ बाप की दुआएं ले ली, दुनिया और आखिरत अल्लाह उसके लिए बना देगा। मैं बार बार कहता हूं अल्लाह तबारक व तआला हजरत रईस मिल्लत की उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। ये हजरत का करम है, उनकी शफकत है। जब जब परेशानियां अगर घेरती है मैं सिर्फ हजरत को फोन लगाता हूँ, हजरत फला जगह जा रहा हूँ, अब्बू दुआ फरमा दे। जब रईस मिल्लत फरमाते हैं बेटा घबराओ नहीं, कोई वांदा नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कसम खुदा की ऐसी ताकत आ जाती है, ऐसी ताकत आ जाती है कि जिस ताकत को अहमद रजा ने सौदागरान से ऐलान करके कहा था क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरे प्यारो, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल का जब ये मामला हुआ, बस करो कि सुनना है आप लोगों को, जब ये वाकया हुआ तो माँ की तरफ दौड़ते हुए गए कि माँ को ये वाकया सुनाऊं। माँ की खिदमत में हाजिर हुए, कहा माँ तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। बोलो बुलंद आवाज से बोलो। कहा तेरे बेटे ने कमाल कर दिया। माँ तो माँ होती है। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा माँ मैं कुछ तबलीग नहीं करता हूँ, सिर्फ मुस्कुराता हूँ, लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। माँ कहती है बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ का कमाल है। ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, बाबा फरीद की माँ कहती है बेटा तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। बेटे बाबा फरीद हैं, अदब के दायरे में अर्ज करते माँ तू तो घर के बाहर निकलती भी नहीं, तुझे आस पड़ोस वालों ने देखा भी नहीं, और तू कह रही कमाल तेरा है। माँ ये मुबहम बात है, जरा खोल तो दो क्या मामला है। ऐ मेरी कौम की बहनों, अगर चाहती हो बाबा फरीद जैसा बेटा अल्लाह तुम्हारी गोद में दे दे,
तो उनकी माँ ने जो राज खोला उस पर अमल कर लेना। बाबा फरीद की माँ कहती है बेटा सुन, पहले खाना खा ले। खाना खा लिया, कहा माँ बता तो दो क्या राज है। माँ कहती बेटा जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ कि तू हमल से है, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे शिकम में कोई बच्चा है, बेटा मैंने कुरान को 9 महीने तक कंटिन्यूस पढ़ा है। कंटिन्यूस कुरान को पढ़ती। और बेटा पढ़ने के बाद कुरान को हाथ में लेके दुआ करती, ए अल्लाह मेरे पेट में जो भी बच्चा है उसके चेहरे पर कुरान का नूर अता फरमा, कुरान का नूर अता फरमा। तो बेटा मैंने जो 9 महीने, और हुजूर का फरमान भी है मफहूम हदीस, जब माँ औरत हमल से होती उसकी दुआएं कबूल भी होती हैं। तो कहा 9 महीने ये दुआ मांगी। तो बेटा जब तू पैदा हुआ तो तेरा चेहरा इतना चमकता था, इतना खूबसूरत अल्लाह ने तुझे पैदा किया कि अब तुझे कुरान सुनाने की जरूरत नहीं है, तेरे चेहरे को लोग देख देख करके कुरान पढ़ने लग जाएंगे। अल्लाह ने तुझे इतना खूबसूरत पैदा किया। तो कहा बेटा ये मेरी दुआओं का कमाल है, तू जहां जहां जाता है अल्लाह ने तेरे चेहरे को बोलता कुरान बना दिया है। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तेरा चेहरा बता देता है कि तू कौन है। मेरा इमाम कहता है क्या बात रज़ा इस जबरस्तान करब की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। तो मेरी कौम की माँ बहनों कुरान की तिलावत करो। आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का है, आने वाली रात शबे बारात की है। पंचुअलिटी के साथ, पाकीज़गी के साथ अपने बच्चों को लेकर के कुरान पढ़ो। अब तो ऑनलाइन भी कुरान पढ़ाया जाता है। अगर मोबाइल आपके पास अच्छे अच्छे हैं, उन पिक्चरों को क्यों देखते हो जिससे तुम्हारी जिंदगी की पिक्चर बर्बाद हो रही है, जिससे तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। कुछ अच्छी चीजें भी देख लो जिससे अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमा दे, तुम्हें खुशियां अता फरमा दे। मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों के साथ इस मदरसे मोहब्बतुल उलूम के तमाम अराकीन असातिज़ा को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ने वो दिन इन्हें दिखाया, इनके इदारे को, कि जिन बच्चों के पीछे शब रोज़ असातिज़ा ने मेहनत की, आज उन बच्चों ने सूरे फातिहा से सूरे नास तक जुबानी याद कर दिया। एक उस्ताद के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात होती है जब उनकी बारगाह का तरबियत याफ्ता बच्चा मुकम्मल हाफिज कुरान होकर के कौम के रूबरू आता है। मेरे प्यारो, इनके माँ बाप को जन्नत में ताज पहनाया जाएगा तो यकीनन इनके पढ़ाने वालों को भी अल्लाह ताला वो अज्र देगा दुनिया और आखिरत में। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं बेहतरों के बीच में हम आए हैं। अल्लाह हमारी जिंदगी को भी बेहतर बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया दराज फरमाए। मेरे बोलने में सुनने सुनाने में कोई गलती हुई हो मौला अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। इस इलाके में अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए। मेरी कौम की बच्चियों के दिलों में अल्लाह खातून जन्नत के चादर ततहीर के तुफ़ैल इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सभी हजरात बैठे रहें, इसलिए कि अब दस्तार बंदी का मंजर आप अपनी माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमाएंगे।
ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, इसलिए कि अब दस्तारबंदी होने वाली है। जिस मकसद से प्रोग्राम को रचाया गया, सजाया गया, वो मकसद अब हमारे सामने आने वाला है। आप अपनी माथे की निगाहों से दस्तारबंदी का मंजर मुलाहिजा फरमाएंगे। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो कितनी हंसी होगी महफिल न पूछो, बयां किस तरह उस की अज़मत करेंगे। वो कितनी हंसी होगी महफिल न पूछो, बयां किस तरह उस की अज़मत करेंगे। वो कितनी हंसी होगी महफिल न पूछो, बयां किस तरह उस की अज़मत करेंगे कि जिसमें नबी हुक्म हसन को दे, पढ़ो नात हम भी समाअत करेंगे। देखिए माशाअल्लाह कितना छोटा बच्चा हाफिज कुरान हुआ। बोलो और कोई दिल तो देखे मेरे मुस्तफा का, और कोई दर्द समझे हबीबे खुदा का। कोई दिल तो देखे मेरे मुस्तफा का। सलाम बताओ, जो लोग कहा कि मदरसे में होत का है, अपने मुसलमान को कहें तो देख लो 10 साल के बच्चे हाफिज कुरान हो। जी जी जी, सुभान अल्लाह।